मिल गया, तो तो फिर किसी के लिए कैसे रो सकते हो तुम? क्योंकि हर मनुष्य आत्मा इस धरती पे अपना पार्ट निभाने आई है, अपना रोल अदा कर रही है। ये सृष्टि रंगमंच एक खेल है, एक स्टेज है। तो यहाँ पे सभी एक्टर्स को, सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो बाबा कहते कोई भी कुछ भी हो जाएगा तो तुम्हें नहीं रोना चाहिए, क्योंकि तुमने भगवान को पाने के लिए द्वापर युग से माना 2500 साल से जो भक्ति की थी, जो मुझे खोजा था, कितना कष्ट किया है, कितना समय गवाया है, तो उसमें पास हो गए हो तो परमात्मा मिल गया। वही तुम्हारा माता पिता सच्चा बंधु सखा स्वामी है। तो किसी के लिए क्यों रोना? और ये साकार मुरली है, तो ज़रूर उस समय किसी ने शरीर छोड़ा होगा, इसलिए बाबा ने गहराई से बताया है। और 90 साल बोली हुई मुरली आज भी उतनी ही लागू होती है। तो ये केवल भगवान की शिक्षा के बिना कोई भी कर नहीं सकता। सो भगवान परमपिता परमात्मा हम सबका सद्गति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, सुख शांति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ देने वाला दाता हमारे सामने बैठ के हमें सतगति के लिए सत बुद्धि मना रोज का ज्ञानामृत मुरली खिलाते हैं, मुरली सुनाते हैं। हम आत्मा ज्ञानामृत एकाग्र होके कानों के द्वारा उसको सुनते हैं, समझते हैं। समझ बढ़ जाती माना ज्ञान बढ़ जाता है। हमें रियलाइज़ होता है हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों इस दुनिया में दुखी हो गए हैं, हमें कहाँ जाना है, तो जाने के लिए क्या करना है। कोई मरता है तो क्यों कहते स्वर्गवासी हुआ, तो क्या स्वर्गवासी मरने के बाद ही हुआ? इसका मतलब मरने से पहले नरक में वास था क्या उसका? हाँ, उसका वास नरक में ही था। तो कहते बड़ा श्रेष्ठ था, स्वर्गवास हो जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, वैकुंठ में चला जाएगा। तो वैकुंठ माना जहाँ पे एक कुटिया घर है, किसका? विष्णु का रहवास है, विष्णु लक्ष्मी नारायण का रहवास है, विष्णु लक्ष्मी का रहवास है, वास है, वैकुंठ है। तो हम कहते वसुदेव कुटुंबकम। ये वसुधरा, ये धरती देवों की भूमि थी, तभी एक जैसा राज्य, एक जैसी भाषा, एक धर्म, एक राजा। सो वहाँ पे अद्वैत नहीं था, वहाँ पे सर्वत्र सुख शांति थी, प्रेम था, आनंद था, और इतनी सत्वप्रधानता थी आत्मा में, जो आत्मा को काल समय से पहले मृत्यु भी नहीं होती थी, काल नहीं खा सकता था। आत्मा पूरी आयु जी के, देवी देवता पूरी आयु जी के 150 वर्ष की आयु मर्यादा है सतयुग त्रेता में, वो पूरी आयु मर्यादा प्राप्त करके जब शरीर बिल्कुल जरपंजीर वृद्ध हो जाएगा तभी आत्मा खुशी से शरीर छोड़ती है। और आज भी हम देखते हैं, हालांकि आज मनुष्य के अंदर बहुत ममत्व है, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार है, फिर भी जब मनुष्य वृद्ध होता है तो आत्मा बोलती है अभी तो हमने जी लिया, अभी तो यह शरीर वृद्ध हो गया, अभी तो क्या जाना है, भगवान का बुलावा आया है, आने का वेट कर रहे हैं। तो अभी भी आत्मा, हालांकि अभी आत्मा तमोप्रधान है, विकारों में है, ममत्व है, माया है, फिर भी मुख से तो कितना वैराग्य की बात करती है। तो वो तो देवी देवता है, सर्वगुण संपन्न है, नेक्स्ट टू गॉड है। तो सोचिए उनकी स्थिति कैसी होगी। तो ऐसी स्थिति हमें अभी बनानी है इस कलयुग में, तभी हम भी सभी स्वर्गवासी निश्चित बनेंगे। स्वर्गवास बन होना माना स्वर्ग में जन्म प्राप्ति होना, आत्मा को इतना सुंदर कंचन काया निरोगी देवी देवता का शरीर प्राप्त होना। तो ये सारी बातें रोज हमें बाबा मुरली में वही बातें रटाते हैं। कितने सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि पिछले 4 महीने से वही रिपीट कर रहे बाबा। इसका मतलब हम बच्चे उसको ठीक से धारणा नहीं कर रहे हैं, और इसी ज्ञान से राजा महाराजा, नौकर चाकर, प्रजा, वारिस, चांडाल इसी ज्ञान से बनते हैं। इसलिए ऐसा कभी स्कूल देखा है, ऐसा कभी यूनिवर्सिटी देखा है जहाँ से पूरे राजधानी के पद प्राप्त होते हैं? हाँ, दुनिया के स्कूल होते हैं, IAS करना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना, अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। हाँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी है भगवान का, गॉडली। इस नाम ही कितना सुंदर है, देखो नाम ही कितना वंडरफुल है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है, भगवान अल्लाह प्रभु गॉड उसको हम कहते हैं, उसके द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए किसी देश का नाम नहीं है, भारतीय यूनिवर्सिटी, थाईलैंड यूनिवर्सिटी, अमेरिका UK यूनिवर्सिटी नहीं है,